हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो जैसा कि एसएसएस सीरीज के सिलेक्शन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो करेंगे। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक फार्मूला देख लिए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जो विद्यार्थी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, वो पार्ट 1 को पहले जरूर देख लें ताकि आपको पार्ट 2 में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 तक बेसिक सवाल था तो उसको जरूर देखें ताकि क्वेश्चन नंबर 11 से आपको समझने में आसानी हो। चलिए, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए को कितना दिन लगता है? 20 दिन। ए और बी मिलकर कितना दिनों में करता है? 15 दिन में। फिर अधि बी और सी मिलकर उस वही कार्य को 75/2 दिनों में पूरा करता है। बी और सी को लगता है 75/2 दिन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये बट्टा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को हम लोग देखेंगे, सिर्फ ये 20, 15 और ये 75, तीनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग। 20, 15 और 75 का तो एलसीएम हो जाएगा 300। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हम बोले थे काम होता है, ये तीनों जो होता है समय होता है, और बीच में हम लोग क्या लेते हैं? क्षमता लेते हैं। तो ये 300 काम है। 300 काम को 20 दिन का समय लगता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 15। 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकल जाएगा 15। फिर 15 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 20। ये वाला बट्टा वाला देखिए, ये क्या है? 300। और डिवाइड करना हमको किससे? 75/2 से। तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि डिवाइड को अगर हम लोग इनटू में बदल दें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा? 4। और 4 दूनी क्या होगा? 8। हो गया। ए बी सी का क्षमता निकल गया। अब हम लोग को क्या बोला गया है? ए बी और सी की दक्षता का अनुपात निकालिए। तो ध्यान दें, ए का क्षमता कितना है? 15। अब यहाँ 15 रख देंगे तो यहाँ कितना रखेंगे तो ये 20 होगा। तो बी का क्षमता हो जाएगा 5। 15 और 5 20। अब बी का क्षमता देखिए मेरे दोस्त, पता चल गया है। बी की क्षमता है, बी का क्षमता 5। तो बी की क्षमता 5 है तो सी की जगह में कितना रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बी का 5 है तो सी के जगह हम कितना रखेंगे तो 8 होगा? 3। अब तीनों का अनुपात पूछा गया, ए बी और सी का अनुपात, क्षमता का अनुपात। तो ए का कितना हो गया? 15। बी का कितना हुआ? 5। सी का कितना हुआ? ये 3। 15, 5, 3। 15, 5, 3। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। बी को कितना दिन लगता है? 60 दिन। बी 60 दिन में कर सकता है। ये समय हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60, और जो एलसीएम होता है उसको हम लोग काम मानते हैं। यहाँ क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा? 60 काम है, 30 दिन का समय लग रहा है तो क्षमता कितना हो जाएगा? 2। 60 काम है, 60 दिन में कर रहा है तो क्षमता कितना हो जाएगा? 1। बोला दोनों मिलकर 15 दिनों तक कार्य किया। अब दोनों मिलकर कितना दिन तक कार्य कर रहा है? 15 दिन तक। ए और बी दोनों मिल गया और इन लोग 5 दिनों तक साथ में कार्य किया। 5 दिन तक साथ में कार्य किया। तो ए की क्षमता कितना है? 2। बी की क्षमता कितना है? 1। तो 2 और 1 3 होगा। और इन लोग कितना दिन तक साथ में किया? 5 दिन तक।
एक दिन अगर साथ में रहेगा तो एक दिन में ये 2 करेगा और एक दिन में ये 1 करेगा, तो 2 और 1 3। लेकिन इन लोग 5 दिनों तक साथ में रहा तो 5 दिनों में कितना करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 काम हो जाएगा। अब ध्यान देना, सवाल में पूछा गया कार्य का कितना भाग शेष रह गया है, तो ध्यान देना शेष भाग, तो शेष भाग कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 काम है, 60 में 15 हो गया है तो शेष कितना बचा है 45, और टोटल कितना काम है 60, शेष भाग, तो शेष मतलब ये 60 में से 15 हो गया है, ये कंप्लीट हो गया तो बचा कितना है 45, और अगर भाग को लिखना है तो टोटल हम लोग कितना लिखेंगे 60 में से 45 बचा हुआ है, तो 15 या 45 15 चक 60, तो 3/4 भाग बचा हुआ है। बोला गया आदित्य किसी कार्य को अकेले 24 दिनों में पूरा कर सकता है। आदित्य को कितना दिन लगता है 24 दिन, और रमन उसी कार्य को अकेले 45 दिनों में कर सकता है। रमन कितना दिन लगता है 45। आदित्य को कार्य करने के लिए 24 दिन का समय लगता है और रमन को 45 दिन का समय लगता है। दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 45 90, 24 और 45 का 3 से करेंगे तो 8 15, फिर 15 × 120 360। अब 24 दिनों में कर सकता है, ये इसका समय हो गया, टोटल काम हो गया 360, तो क्षमता कितना हो जाएगा 24 को 36 से भाग देंगे तो 24 एकम 24, 24 25 120 45 90 8। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर अगर काम करेगा, आदित्य और रमन दोनों मिलके काम करेगा तो कितने दिनों का समय लगेगा, तो समय निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, काम बटा क्षमता। काम कितना है मेरे दोस्त 360, और दोनों का क्षमता क्या होगा, इसका 15 और इसका 8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो क्या होगा 360 बटा 23। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 40/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, ए किसी कार्य को अकेला कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है 20/3 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोला है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 40/7 दिन में कर सकता है, ए बी और सी मिलकर 40/7 दिनों में कर सकता है। अब क्या करेंगे, ये हम लोगों का समय दिया गया है, अब हम लोग एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाला 10, ये ऊपर वाला 20 और ऊपर वाला 40, तो 10 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो इसको हम लोग मान लेते हैं काम। अब हम लोग क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं, तो क्या होगा, ये 40 है 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता 4, ये 20 40 है, इसको 20/3 से भागा करेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या होगा 40, 3 ऊपर 20 नीचे 2, तो 3 2 ना 6। फिर अगला क्या है, ये 40 और इस डिवाइड किससे करेंगे 40/7 से, तो क्या होगा 40, पलट जाएगा तो क्या होगा 7 ऊपर 40 नीचे, तो इस क्षमता क्या हो जाएगा 7। अब थोड़ा सा ध्यान दें फ्रेंड्स,
ए का क्षमता कितना है 4, तो बी के जगह पे कितना रखेंगे तो 6 होगा, ये 2। ठीक, अब क्या है, ए का क्षमता 4 हो गया, बी का क्षमता 2 हो गया, तो सी के जगह पे कितना रखेंगे तो 4 और 2 6 हो गया। इस बॉक्स में क्या भरेंगे तो 7 होना चाहिए, तो सी का क्षमता क्या हो जाएगा 1। अब क्या बोला है, बी और सी मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम को किससे करवाना है मेरे दोस्त, बी और सी से, तो बी और सी को कितने दिनों का समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए क्या होता है काम बटा क्षमता, तो काम कितना है 40 और क्षमता कितना होगा बी का, देखो देखिए 2, बी का क्षमता 2 हो गया और सी का क्षमता 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 40/3 दिन, इतने दिन का समय लगेगा 40/3। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्त, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। पी को कितना दिन लगता है 25 दिन, क्यू को कितना दिन लगता है 50 दिन, एक कार्य को एक परियोजना को कर सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो ये क्या हो गया काम, ये क्या हो गया समय, और बीच में हम लोग क्या लिखते हैं क्षमता, तो क्या होगा कितना काम है 50, कितना दिन का समय लग रहा है 25 दिन का, तो क्षमता क्या हो जाएगा 2, कितना काम है 50, कितना दिन का समय लग रहा है 50, तो क्षमता क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, परियोजना का कितने दिनों में वे परियोजना का 18% कार्य पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। तो ध्यान देना, पूरा काम मेरा कितना है 50, अब हमको क्या करना है परियोजना का हमको बस 18% का मान निकालना है। तो परियोजना का अगर हम लोग 18% का वैल्यू निकाले तो क्या होगा 9, परियोजना का 18% कितना हो गया 9। पूरा हम लोग को काम नहीं करवाना है, पूरा काम हम लोगों का 50 था, पूरा काम कितना था 50, लेकिन 50 काम नहीं करवाना, बस इसका कितना परसेंट करवाना मेरे दोस्त 18% करवाना है। तो 50 का 18% कितना हो जाएगा 9, परियोजना का 9% ही 18% ही करवाना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 9 काम ही करवाना है। अब दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, एक साथ कर रहा है एक साथ, तो एक साथ करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो दोनों मिल गया पी और क्यू, काम कितना करवाना है 9, और दोनों का क्षमता क्या होगा, इसका क्षमता 2 और इसका 1, तो क्या होगा 9/3, मतलब 3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ए एक कार्य 30% भाग 30 दिनों में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दें, ए जो है एक व्यक्ति है, इसको 30% काम करने में कितना दिन लगता है 30 दिन। अभी काम को छोड़ दिया और फिर किसको बुला दिया, बी को बुलाता है, अब बोला शेष कार्य को मिलकर 20 दिन में करते। अब बताइए मेरे दोस्त, ए अकेला 30% काम कर दिया, अगला आदमी जो आया इसको बुलाया, बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर शेष कार्य को 20 दिनों में किया। ए क्या हुआ, ए 30% काम को 30 दिन में करके चला गया, 30 दिन में करके ए 30% काम किया 30 दिन में, फिर किसको बुलाया बी को। अब कोई भी काम का 30% हो गया है तो कितना परसेंट बचा हुआ 70% बचा हुआ। अब दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 20 दिन, 20 दिन। तो यहां पे देखिए
अभी तक हम लोग का सवाल क्या बोलता था, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, मतलब क्या, ए उस काम को पूरा करेगा तब 15 दिन लग रहा है। अब यहाँ पे पार्ट हो जा रहा, डिवाइड हो जाए 30%, तो हम लोगों का कोई भी काम क्या होता है 100% होता है। तो ये 30% का वैल्यू दिया है, हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, 30% का वैल्यू 30 दिन, अब 1% का वैल्यू 30% का 30 दिन, इकाई नियम से हम लोग निकालते हैं ना, 30% का वैल्यू 30 दिन, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 30% का 30 दिन, तो 1% का 1 दिन। और हमको क्या निकालना है 100%, कोई भी काम क्या होता है 100%, तो 100% करने में कितना दिन लगेगा 100 दिन। मतलब ये पूरा काम करेगा, ए अगर पूरा काम करेगा, पूरा काम मतलब 100% करेगा, तो कितना दिन लगाएगा 100 दिन लगाएगा। और फिर ए और बी जब दोनों मिल गया तो 70% काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 70% को 20 दिन में कर रहा है, तो 1% को क्या होगा 20/70, और हमको कितना निकालना है 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा गुना 100, तो यहाँ कटेगा तो क्या होगा 200/7। 100% काम करने में कितना दिन लगेगा 200/7 दिन। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये 100 और ये 200 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 200। ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा काम निकल जाएगा, ये हम लोगों का क्या था समय था। अब बीच में हम लोग किसको रखेंगे क्षमता को रखेंगे, तो क्या होगा ये 200 काम है 100 दिन का समय लग रहा है, तो क्षमता 2, ये 200 का काम है और 200/7 लग रहा है, तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 200 से 200 कट जाएगा और 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का क्षमता कितना है 2, बी के जगह में कितना बैठाएंगे तो 7 आएगा, तो 5। अकेला बी पूरा कार्य को कितना दिनों में करेगा। अब बी से अकेला कार्य करवाना, बी का समय पूछा गया, तो समय क्या होता है ये टोटल काम बटा बी का क्षमता, बी का क्षमता कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दिन। बी को कितना दिन का समय लगेगा 40 दिन का समय लगेगा। तो बस इस सवाल में आपको इसी पे ध्यान देना था कि ये 30% काम को 30 दिन में कर रहा था, तो 30% मतलब पूरा तो काम खत्म नहीं हुआ ना मेरे दोस्त, तो ये अगर ये पूरा काम इसी से करवाएं 30% को 30 दिन में कर रहा है, तो 100% को 100 दिन में करेगा। उसके आगे क्या है 70% काम को 20 दिन में कर रहा है, 70% काम को कितना दिन में 20 दिन में, तो 100% में कितना लगेगा 200/7 दिन लगेगा, तो ये काम हो गया। अब हमको समय निकालना है, तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है काम बटा क्षमता, तो ये 40 दिन का समय लग गया, ऑप्शन नंबर ए। पी और क्यू क्रमशः 24 और 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। पी को कितना दिन का टाइम लगता है 24, क्यू को कितना लगता है 12, ये समय हो गया मेरे दोस्त। अब दोनों कैल्शियम लेंगे तो 24, ये हम लोगों का काम निकल जाएगा। यदि वे एक साथ काम करे तो 50% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हमको पूरा काम नहीं करवाना है मेरे दोस्त, बस इस काम का 50% करवाना है। यहाँ पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 24 काम है 24 दिन में कर रहा है तो क्षमता 1, 24 काम है 12 दिन में कर रहा है तो क्षमता 2। अब हमको काम का 50% करवाना है, सिर्फ कितना परसेंट 50%, तो काम का 50% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सॉरी 24 था ना, 24 का 50% करवाना, तो 24 का 50% करवाना मतलब 12 काम करवाना, और 12 काम किससे करवाना है एक साथ मिलकर, एक साथ मिलेगा तो कितना क्षमता हो जाएगा, ये टोटल काम हो गया 12, एक साथ मिलेगा तो क्षमता कितना होगा इसका 1 और इसका 2, तो क्या होगा 12/3, क्षमता कितना हो जाएगा, सॉरी कितना दिन का समय लगेगा 4 दिन का समय, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब दोनों मिलकर 50% काम करवाना है, ये टोटल काम तो 24 था लेकिन बस और बस इसका सिर्फ 50% करवाना है,
तो 24 का 50% निकालेंगे तो कितना काम होगा 12, और 12 काम को P और Q से करवाना है तो क्षमता कितना आएगा 3, और कितना दिन में हो जाएगा 12 काम 3 क्षमता, तो 4 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 30 दिनों में, ये किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने कार्य का 40% भाग पूरा कर लिया फिर कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 21 दिनों में पूरा किया। ठीक है, ध्यान दें, ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान दें, ये किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा है मतलब ले सकते हैं हम, ये समय है, एक को पूरा काम करेगा तो 30 दिन का समय लगता है। क्या बोला, यदि उन्होंने 40% का भाग पूरा किया कर लिया फिर कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को किस दिनों में किया। तो ध्यान दे फ्रेंड्स, ये 40% काम कर दिया तो जो बी आया होगा वो 60% काम किया होगा, और 60% काम करने में कितना दिन लगा रहा 21 दिन। तो अभी हम बताएं कि जब भी 60% दिया हो, 30% दिया हो, 70% दिया हो, तो पहले हम लोग 100% निकालेंगे। तो 60% का वैल्यू इतना, 1% का वैल्यू इतना, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 दूने 6, फिर 7 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 7 5 35। तो बी को काम करने में कितना दिन का समय लगेगा 35 दिन का समय लगेगा। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 30 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 210। अब यहाँ से अगर क्षमता निकालना चाहे तो क्षमता क्या होगा, 210 कार्य है 30 दिन में कर रहा है तो क्षमता कितना हो जाएगा 7। अब ये 210 कार्य है 35 दिन का समय लग रहा है इसको, तो क्षमता कितना हो जाएगा 70 6। अब क्या बोला गया, फिर से एक सवाल में चेंज किया गया, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% भाग कितने दिनों में करेगा। अब काम आपका हो गया ये 210, लेकिन इतना काम नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ काम का 65% करवाना। तो 65% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे तो 13, नीचे 2, 13 कम 13 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 1 27। बस इतना ही काम करवाना है, और किससे, ए और बी दोनों मिल के करना है। तो ए और बी दोनों से करवाना है, और कितना काम करवाना था मेरे दोस्त, ये 65% काम करवाना था। तो कितना दिन का समय लगेगा। अब हम लोग को समय के बारे में देखते हैं, कितना दिन का समय लगेगा। तो समय कैसे निकालते हैं, काम बटा क्षमता। तो क्षमता कितना हो जाएगा 7 और 6 13, इसकी क्षमता 7 और ये 6 13, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 273 बटा 2 है, ये भागा है तो गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर 13 नीचे, 13 दूने 26, 13 कम 13, 21 बटा 2 दिन, 21 बटा 2 का मतलब क्या होगा 10.1 बटा 2 दिन। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे मिलकर कार्य पूरा करते हैं और इतना 450 रुपया कमाते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब मेरे दोस्त, अब जैसे कि आप लोग एक घर में अगर एक मिस्त्री को लगाते हैं तो उससे भी 8 घंटा कार्य करवाते हैं, एक लेबर को लगाते हैं उससे भी 8 घंटा का कार्य करवाते हैं, लेकिन क्या आप उसको बराबर मजदूरी देते हैं, नहीं। तो क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि एक मिस्त्री की क्षमता